हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हेयर इज़ द लेक्चर नंबर 33 जिसमें हम पार्टनरशिप का मेन टॉपिक जो है एक और वो करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ रेशोज़ हमने कंप्लीट किया उसमें। तो रेशोज़ अगर आती होंगी तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वो आगे मदद करने वाली है, जैसे आप देखते रहना आगे। तो इसमें हमने सीखना है कि गुडविल को कैसे ट्रीट करना है इन डिफरेंट केसेस। हमने जैसे डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं, एक तो हमारा आ जाता है चेंज इन रेशो, सेकंड वन एडमिशन एंड देन रिटायरमेंट। ठीक है, इन तीनों केसेस में मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा कि क्या रहेगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और बड़े इजी वे में आपने बस समझना है, जो मैं समझाने लगा हूं स्टोरी की तरह मैं समझाऊंगा इसे, आपको बड़े आसान तरीके में समझ आ जाएगी ये। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स, फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें उधर मैसेज सेंड कीजिए, आपको उधर रिप्लाई जरूर मिलेगा। सेकेंडली टेलीग्राम पे भी आईजी कॉमर्स क्लासेस का चैनल है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज कंपटीशन। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस वीडियो में हमने क्या करना है, गुडविल की ट्रीटमेंट सीखनी है इन 3 केसेस। पहला केस हम करेंगे इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेशो, सेकंड में हम जाएंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन हम जाएंगे रिटायरमेंट। ठीक है, तीनों केसेस इसी वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा, आपने बस मीनिंग समझना है हम ऐसा क्यों करेंगे। असली में इसमें हमने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें इसकी जर्नल एंट्री करना आनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुडविल है क्या। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर जब हमने टर्म्स पढ़ी थी गुडविल, हमने बताया था इट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की क्या है, रेपुटेशन। अब गुडविल में एक और एडअप कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो गुडविल है वो आपको पैसा कमाने में मदद भी करती है। आपकी अगर रेपुटेशन होगी मार्केट में, चाहे आप वो पीस महंगा बेचो फिर भी लोग आपसे लेंगे, क्योंकि आपकी क्या है, गुडविल एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस। ठीक है, जो पुराना बिजनेस जितना होता है उसकी उतनी ज्यादा गुडविल होगी अगर कोई नया खोल के बैठ जाए, क्योंकि हमें पता है इसकी रेपुटेशन। तो क्या होता है, अब ऑब्वियस ही बात है कि बिजनेस अब पहले चल रहा होता है, बिजनेस पहले चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले 2 पार्टनर थे ए एंड बी, उनकी रेशो थी 2:1। जो जनाब ए थे वो लेते थे हर 3 रुपए में 2 रुपए, और जो बी थे वो लेते थे हर 3 रुपए में 1 रुपए। ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उन्होंने चलाया 10 साल हो गए बिजनेस चलते हुए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस की अच्छी खासी गुडविल भी बन चुकी है। अब जिस कस्टमर ने नहीं भी आना होता वो भी उनकी दुकान पे आ जाता है, क्योंकि उनके बड़ा पुराना व्यापार हो गया। आप ही के आसपास कितने पुराने बिजनेस होंगे जो जिनके नाम से ही आप पहचान लेते होंगे कि हाँ अच्छा उसकी मिठाई है, अच्छी ही होगी। ठीक है, तो इसमें भी यही है, ए और बी जो थे 2 पार्टनर थे वो बिजनेस कर रहे थे बड़े सालों से, 10 साल हो गए थे। अब क्या हुआ, ए जो था कहता मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से इतना काम नहीं होता, मैं पैसा लगाना चाहता हूं। तो बी भी मान गया, तो कहते चलो अब हम रेशो कर लेते हैं 1:1। अब ए और बी ने रेशो क्या कर ली, 1:1। पहले क्या था, ए थोड़ा ज्यादा काम करता था एज कंपेयर टू बी, तो इसलिए वो 2 लेता था प्रॉफिट के हिस्से। लेकिन अब दोनों बराबर काम करते हैं तो वो रेशो ले रहे 1:1। क्या हुआ, रेशो बदल गई। लेकिन आपका जब भी मन करेगा आप रेशो बदल दोगे, ऐसा तो नहीं है। जो पिछले 10 सालों में ए ने मेहनत करके इतनी गुडविल कमाई, इतनी गुडविल बनाई,
अब क्या बी उसका फायदा ले ले? ऐसा तो नहीं है। अब आप बराबर बांट लो। ए ने पिछले 10 साल से कड़ी मेहनत की, बड़ी गुडविल बनाई, अब जाके ए थोड़ा थक गया बिजनेस कर के, वो कह रहा है कि अब अच्छा रेशो बदले, मेरे से इतना काम नहीं होता, हम दोनों बराबर बराबर काम करेंगे। तो क्या जो उसने गुडविल बनाई उसका फायदा बी भी ले ले? ऐसा तो नहीं है। किसी को कोई फायदा नहीं होना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट पास करते हैं। तो अब आप ध्यान से समझना गुडविल की ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, आप सभी को पता होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का माइनस वाली साइड कौन सी है? डेबिट। कैपिटल अकाउंट की माइनस वाली साइड कौन सी है? डेबिट। प्लस वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट। ठीक है। अब आप ही बताओ कि अगर आपने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, इतने सालों से ए ने इतना बिजनेस का नाम बनाया, अब जाके बी भी उसका प्रॉपर हिस्सा ले लेगा, ये तो ए के साथ नाइंसाफी है। तो गुडविल का कुछ पैसा ए को मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जो जिस इंसान को सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जो घाटा ले रहा है, जो रेशो में सेक्रीफाइस की है, जिसने ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो उसे माइनस में आया, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, उसे हम प्लस करेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम? प्लस। और जो फायदा लेगा उसका हम क्या करेंगे? डेबिट। गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे हम? डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल में से हम पैसा काट लेंगे, क्योंकि वो कंपनसेट करेगा बी को, ए को। जो बी है वो ए को कंपनसेट करेंगे कि हां अब हम प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, तो तू गुडविल का हिस्सा ले ले जो तूने 10 साल से गुडविल बनाई है। तो आप नीचे देख सकते हो मैंने किया प्रॉपर। क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? आपने इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेशियो याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो फायदा जिसे गेन हुआ है रेशो में उसको डेबिट कर देंगे, और जिसे नुकसान हुआ है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसको हमने गुडविल देनी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये एक मैंने क्वेश्चन बुक से उठाया है, आप क्वेश्चन जैसे पढ़ सकते हो। क्या लिखा है क्वेश्चन? ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:1। रेशियो क्या है? 3:1। लेकिन 1 जनवरी 2012 को उन्होंने डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। मतलब ओल्ड रेशियो है उनकी 3:1, न्यू होगी उनकी 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 60,000। तो इसमें हम पहला काम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो हम ऐसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ए का कितना आ जाता है? 3/6 माइनस 1/3, तो आ जाता है उसका सेक्रीफाइसिंग 1/6। बी का 2/6 माइनस 1/3, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? नील। और जो सी है, सी का क्या आएगा? 1/6 माइनस 1/3 और माइनस 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि गेन उसने क्या किया? सी जनाब जो हैं हमारे, उन्होंने गेन किया है, और जो ए हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या कहती है इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेशियो में? वो कहते हैं जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो, और जो कुछ नहीं कर रहा उन जनाब को भूल ही जाओ। ठीक है। अब हमने पता करना है वो कितना पैसा देगा। गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000, फर्म की गुडविल है 60,000। तो 60,000 का जितना नुकसान हो रहा है, 60,000 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नुकसान कितने का हो रहा है? 1/6 का। तो आपका इधर आंसर आ जाता है 10,000।
तो कितने की एंट्री होगी? 10,000 की एंट्री होगी आपकी। तो क्या एंट्री रहेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो गेन कर रहा है उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट। ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है जर्नल एंट्री, एक बार फिर से बता देता हूं। गेन पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। ये है बस सिंपल सा फंडा। सेक्रीफाइसिंग आपकी जो चेंज इन रेशो की आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडमिशन के टाइम क्या होगा। एडमिशन के टाइम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा? तो इसमें भी सेम ही है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। क्या रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? इसमें क्या होता है? इसमें भी पहली चीज तो ये रहेगी, जो आपका पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और दूसरा जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। ये चीज तो इसमें रहेगी। साथ में इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान एडमिट भी हो रहा है। इसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूं। ए और बी दो पार्टनर हैं 2:1 में। 10 साल से वो काम कर रहे हैं। 10 साल से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा भला उन्होंने अच्छी खासी अपनी फर्म की गुडविल बना ली है। अब एक इनका दोस्त था सी, उसने देखा भाई साहब ये तो बड़ा पैसा, बड़ा नोट छाप रहे हैं, मैं क्या करता हूं, ए और बी को बोलता हूं मुझे भी पार्टनर बना लो। ए और बी को क्या बोलता हूं? मुझे भी पार्टनर बना लो। ए और बी कहते हमें वैसे पैसे की तो जरूरत है, हमने बिजनेस को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, हमें पैसों की भी जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, सी को ले ही लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि सी को हम एडमिट कर लेते हैं। लेकिन उधर चला ए और बी का दिमाग। ए और बी ने बोला भाई साहब हमने जो 10 साल से गुडविल कमाई है, आप उसका फायदा आते ही ले लोगे। ऑब्वियस ही बात है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता चलना है कि नहीं चलना। लेकिन आपको बोल दिया जाए, आपको चलते फिरती दुकान पे बिठा दिया जाए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। आपको पता है कि इसकी इतनी कमाई है, आप उधर पैसा तो लगाओगे ही। लेकिन जब ए और बी ने स्टार्ट किया था तब तो उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, अब वो ले आए हैं अपना प्रॉफिट 1 करोड़ पर। और सी जनाब कह रहे हैं मैंने भी आपके साथ जुड़ना है। तो ए और बी कहते भाई साहब आप कैपिटल तो लाओगे, आप कैपिटल तो लाओगे, साथ साथ गुडविल भी लेके आओ, तभी आप हमारे बिजनेस में आ सकते हो। हमने 10 साल में इतनी मेहनत की, इसका 0 टर्नओवर था पहले साल, तो उधर से हम 1 करोड़ ले आए हैं। आप सीधे ही 1 करोड़ पे झपटा मारोगे, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो उसी कारण हम इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या रहेगी, पहली एंट्री जब आपका इंसान, आपका जो पार्टनर है, नया पार्टनर एडमिट होगा, तो तब क्या एंट्री होगी। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और 2 इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब कि समझ लो वो कैपिटल आया 10 रुपये और गुडविल आया है 5 रुपये, तो टोटल पैसा कितना आया 15। तो कैश में हम डाल देंगे 15, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे 10, और प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल देंगे 5। होप की क्लियर होगा। ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज की। अब ये जो गुडविल है बिजनेस में तो आ गई, ये किसका हक है इस गुडविल पे, क्या बिजनेस का हक है, क्या पार्टनर्स का हक है। तो इस पे हक है, ये जो 5 रुपए गुडविल आई है इस पे हक है जिन इंसान ने, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, जिसे नुकसान हुआ है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। जिसने अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ा है उसे इसका फायदा मिलना चाहिए। सभी पार्टनर्स को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, उसे फायदा मिलना चाहिए जिसने नुकसान झेला है नए पार्टनर पे आने पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम फिर अब डेबिट कर देंगे, पहले क्रेडिट किया था ना, अब क्या कर देंगे, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पार्टनर्स जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते होंगे उनका, समझ लो ए भी करता है तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। आगे मैंने एक क्वेश्चन किया है प्रॉपर, वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन
आप पढ़ सकते हो A and B are partner 3:2, A new partner C is admitted. C जो है एडमिट हो रहा है, A ने क्या किया, अपना 1/5 ऑफ द शेयर सेक्रीफाइस किया और B ने सरेंडर किया अपना 2/5 ऑफ शेयर, और अच्छा इधर डबलिंग हो गई है इन फेवर ऑफ C, एंड फॉर द पर्पस ऑफ C's एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. फर्म की गुडविल कितनी है, 75,000, एंड C bring his share of goodwill in cash which is retained in the firm's book, journalize the above and transaction. तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालनी है. कैसे निकालनी है, ओल्ड रेशियो आपकी आ गई 3:2. ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 3/5 का 1/5, तो 3/25. बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 2/5 का 2/5, 4/25. क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, उसने जो सेक्रीफाइस किया है 2/5 किया है अपने शेयर का, तो इसलिए 2/5 इंटू जो उसका अपना शेयर है, अपना शेयर कितना है 2/5, तो इसलिए हम 2/5 इंटू 2/5 कर रहे हैं, तो 4/25 इसका आंसर आ गया. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन गई, 3:4. अब हमने क्या करना है, इसमें निकालनी है न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं. न्यू रेशियो ऐसे निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें आप सिंपल सी का रेशियो निकालिए. सी का रेशियो क्या आ जाएगी, 3/25 प्लस 4/25, तो आपको आ जाएगा 7/25. सी का रेशियो कितनी होगी, 7/25. तो 7/25 को हम क्या करेंगे, जो गुडविल आपकी फर्म की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 21,000. जो मिस्टर सी हैं उनका कितना पैसा बनता है लाने वाला, 21,000. उनका बनता है 21,000 रुपये लाने वाला. तो गुडविल कितनी मिलनी चाहिए, अब 21,000 तो वो ला रहा है, 21,000 का 3/7 ए को मिलनी चाहिए और 21,000 का 4/7 बी को मिलनी चाहिए. क्यों, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उनकी 3/4. कितनी है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3/4. ए फिर से एक बार देख लो, सी कितना पैसा ला रहा है, 21,000. 21,000 का 3/7 ए ले जाएगा, 21,000 का 4/7 बी ले जाएगा, क्योंकि बी को ज्यादा नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो इधर हम कर देते हैं जनरल एंट्री. पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000. अब ये प्रीमियम अकाउंट फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे और टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, जितना उनका अमाउंट बनता था उतना हमने उन्हें दे दिया. होप की क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं लास्ट केस के लिए. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा रिटायरमेंट के टाइम क्या रहता है, रिटायरमेंट के टाइम क्या रहेगा गुडविल. रिटायरमेंट क्या होता है, एक पर्सन जा रहा है, इसमें क्या होगा, 1% आपका क्या होगा, आउटगोइंग, रिटायर हो रहा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो जा रहा है वो कहता है कि मेरा हिस्सा दो गुडविल का. वो क्या कहता है, मुझे मेरा हिस्सा दो गुडविल का. आप क्योंकि अब तो आपको फायदा होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक स्टोरी सुना देता हूं. 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी. इनकी रेशो है 3:1. पहले 6 रुपए में से 3 रुपए ए ले जाता था. ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर ए कह रहे हैं मैंने रिटायर होना है, मैं थक चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं. तो अब क्या बचे, बी और सी. अब बी को 3 रुपए में मिलेंगे 2 रुपए. ठीक है, बी को 3 रुपए में क्या मिलेंगे, 2 रुपए. तो 6 रुपए में वो ले जाएंगे 4, पहले लेते थे 2. तो क्या हो रहा है, बी और सी को क्या हो गया, फायदा हो गया एक पर्सन के जाने से. लेकिन जो पिछले 10 सालों से बिजनेस चल रहा है उसमें क्या ए ने मेहनत नहीं की, उसे गुडविल नहीं मिलनी चाहिए. पिछले 10 सालों से उसने इतनी मेहनत की, बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और अब वो बेचारा थक चुका है, अब उसको गुडविल का हिस्सा नहीं दोगे. तो इसमें भी बिजनेस कहता है, पार्टनरशिप कहता है आप उन्हें गुडविल का शेयर देकर भेजें. तो इसमें क्या एंट्री रहेगी, इसमें गुडविल किसको मिलनी चाहिए, खुद ही सोचो. इसमें गुडविल आपको मिलनी चाहिए आउटगोइंग पार्टनर को, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को. तो इसको हम क्या करेंगे, आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट. आउटगोइंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट. ठीक है, तो इन्हें गुडविल देगा कौन,
इन्हें गुडविल वो देगा जिन्हें फायदा हो रहा है। कौन देगा उन्हें गुडविल? जिन्हें फायदा हो रहा है। तो गेनिंग्स पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नीचे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब रिटायरमेंट का देख लेते हैं। रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी पार्टनर 221 बी रिटायर, बी हो गया है रिटायर। तो मैंने बताया था आपको जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो बस बी को कैंसिल आउट कर दो, जो बच गया वो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, गेनिंग रेशो है, सॉरी। तो ये आपकी गेनिंग रेशो भी है, न्यू रेशो भी है। तो ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज 37,500। 37,500 को हम क्या करेंगे? इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। किसके शेयर से मैंने मल्टीप्लाई किया है? बी के शेयर से। तो ये आपका आंसर बन जाता है 15,000। तो बी का जो गुडविल का पैसा है वो बनता है 15,000। जो 15,000 है वो देंगे ए और सी इन द रेशियो 2:1। ए और सी देंगे 2:1, मतलब 15,000 का 2/3 देगा ए और 15,000 का 1/3 देगा बी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हमने क्रेडिट किसको करना है? आउटगोइंग पार्टनर को टू बीस कैपिटल, जो रिटायर हो रहा है उसको 15,000 हमने दे दिया। ए की कैपिटल से हम काटेंगे 10,000 और सी की कैपिटल से हम काटेंगे 5,000 और इधर होगी कंपनसेशन एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं जिससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जो रेशो है 2:1 है, रिटायर हो रहे हैं जनाब बी रिटायर हो रहा है, तो बी को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो इसमें क्या रही रेशियो? 2:1 और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 20,000। तो 20,000 का 1/4 वो ले जाएंगे 5,000। 5,000 ठीक है, सॉरी 5 रहेगा ये, सॉरी आप इधर देख सकते हो इन्होंने नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी की है, ये आप क्वेश्चन में ध्यान देना। पहले बी है, सी है, फिर ए है, तो रेशियो है 2:1। तो 2 वाला कैंसिल आउट हो गया है, 1 और 1 बच गया है। तो क्या बन जाता है? 20,000 का 2/4 कौन देगा? लेगा, सॉरी बी लेगा, ठीक है। तो ये 5,000 5,000 × 2 10,000। तो 10,000 हम डाल देंगे बी के खाते में। तो ये कौन देगा? जो आपके पुराने पार्टनर्स बच गए हैं सी और ए इन गेनिंग रेशियो, दैट इज 1:1, 5,000। होप कि क्लियर होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बस और बस इतना ही था। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, उसमें क्या पढ़ा हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने पढ़ा सबसे पहले इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेशियो। चेंज ऑफ रेशियो में हमने पढ़ा जो गेनिंग पार्टनर है उसे हम डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो नुकसान झेलेगा उसका हक है कि वो गुडविल का पैसा ले। तो पैसा जिसे मिलना चाहिए उसे आपने क्रेडिट करना है, बस ये चीज याद रखो। बाद में हमने पढ़ा गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे गुडविल कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी प्रीमियम में गुडविल आती है और वो आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना जिन्हें नुकसान हुआ। नेक्स्ट में हमने रिटायरमेंट में पढ़ा। रिटायरमेंट में हमने पढ़ा जो गेनिंग पार्टनर है वो पैसा देंगे, किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को, जो जा रहा है, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है, वो बिजनेस छोड़ रहा है, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसे कोई फायदा मिलना चाहिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही था लेक्चर। आगे आप देख सकते हो आपके लिए होमवर्क है जो आपने इसके आंसर लिखने हैं। Z is admitted to a company for a 1/4 of a share in the profit, for which he brings 10,000 towards premium for goodwill. It will be taken by the old partner in. ओल्ड पार्टनर्स इस पैसे को कौन सी रेशियो में लेंगे? Z इधर हो रहा है एडमिट, तो ये एक तरह का मैं ऐसे कह सकता हूं सिंपल है। तो सिंपल क्वेश्चन में आपने बता देना है कि वो पैसा कौन सी रेशियो में लेंगे। अगला है विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो चेंज होती है, मतलब जो हमने आज फर्स्ट केस पढ़ा उसमें हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, वो आपने अकाउंट इधर से चुन लेना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था लेक्चर। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।